नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं रीनू। हमारा खास शो 5 की आज में आप सभी का स्वागत है। और आज सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश में हुए निकाय चुनाव की। कांग्रेस एक बार फिर से साफ हो गई है और उधर शाजापुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर सियासत जारी है। तो राम के नाम पर नेताजी सियासी काम पर हैं। उधर प्रदेश में ठंड प्रचंड है। सर्दी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। बात उस भांजे की जिसने मामा को कंगाल कर दिया। तो आज इन सभी खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जिसमें मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और पूरे प्रदेश में 22 वार्ड खाली सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपना डंका बजाया और ये चुनाव यहां दलीय आधार पर किए गए। तो दलीय आधार पर चुनाव हुए, तो वहीं 22 सीटों पर हुए उपचुनाव में सिर्फ 3 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है। 16 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की। भोपाल के वार्ड नंबर 41 से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रेहान सिद्दीकी को जीत मिली है। रिजल्ट आते ही मोहन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे और माला पहनाकर उन्हें जीत की बधाई दी। तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद पहली बार दलीय आधार पर कोई चुनाव हुआ। 22 सीटों पर हुए पार्षद उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और ये मोहन यादव की बड़ी सफलता है और साथ ही संकेत है कि एमपी में अभी भी बीजेपी की लहर बरकरार है। 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। और अब बात करेंगे नरसिंहपुर जिले की करेली नगर पालिका के गणेश वार्ड से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति सोनी ने 264 वोट से जीत हासिल की है। ज्योति ने कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाठक को हराया। बीजेपी पार्षद गीता जाट के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए थे। सभी 15 वार्ड में बीजेपी का दबदबा है। नगरीय निकाय उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा कि हमने काम करके दिखाया, इसलिए जनता ने हमारा साथ दिया। जनता का भरोसा बीजेपी पर कायम है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में आए और इससे साफ पता चलता है कि जनता का भरोसा बीजेपी पर है। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी ऐसे ही आएंगे और उधर कांग्रेस का यह दावा है कि आने वाले चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी। ये देखिए, अभी हम रिसेंटली विधानसभा चुनाव जीते हैं और अब आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी ये परिणाम जो है वो हमारे लिए शुभ है। तो निश्चित तौर पे ये जनता का संदेश है कि हमने विधानसभा जीता, उपचुनाव हम जीत गए हैं, 22 में से 16 सीटें जीते हैं और कांग्रेस सिर्फ 3 वार्ड के चुनाव जीती है। तो इससे स्पष्ट संदेश होता है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है, सरकार की नीतियों से खुश है और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और आगामी लोकसभा 2024 की जो है रणनीति को अंजाम देंगे और जो कौन कौन चेहरे हो सकते हैं जो टिकट जो चुनाव लड़ सकते हैं वो जीत सकते हैं, उनका भी एक सर्वे और एक पैनल बन जाएगा। और बात करेंगे हमारे साथ इस वक्त अब्बास हफीज साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, ये जो उपचुनाव हुए अभी निकाय के, इसमें जो परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे इसे देखते हुए? कि नगरीय निकाय चुनाव में अगर पूरा चुनाव भी आम चुनाव हो तो भी सत्ता पक्ष जो केंद्र में और प्रदेश में खासतौर पर होती है उसके पक्ष में जाता है। हाँ। भाई बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि काम कराना है तो हमें वोट दो और ऐसे करो वैसे करो। अब ये तो उपचुनाव है तो हमने हमारे प्रत्याशियों का चयन सही किया, उन्होंने मेहनत भी करी, पार्टी ने मेहनत भी करी। लेकिन जब नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, परिषद बीजेपी का है, हाँ। विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, ऐसे में उनके नेताओं का वहां जाना और ये कहना कि अगर काम कराना है तो हर हाल के अंदर बीजेपी को ही वोट दो, हाँ। तो ऐसी परिस्थितियों में डर का माहौल बना के अगर चुनाव जीतने का काम किया गया तो एक और सी उपलब्धि है। मतलब आगे टेढ़ा है? नहीं, टेढ़े की बात नहीं। हमने हाँ। यहाँ पर कई सारे महापौर जीतने का काम किया था जब पूरे आम चुनाव नगरीय निकाय के हुए थे। आज की तारीख में उपचुनाव है और बीजेपी के नेताओं खुली धमकियां रही कि अगर काम हमारे तो अब्बास भाई, आप कह रहे हैं कि धमकियों से जनता डर गई है? जनता को डराया जा रहा है कि उनके रोजाना के काम नहीं होंगे, हाँ। तो वो जनता मजबूर हो जाती है ऐसी परिस्थितियों के अंदर। लेकिन जब आम चुनाव आता है तो फिर बताएगी जनता। और विपक्षी दल ऐसा होने दे रहा है, बीजेपी के नेता डरा रहे हैं और कांग्रेस के नेता डरने दे रहे हैं लोगों को।
हमने तो निरंतर कहा कि उनके काम सब होंगे, लेकिन अगर मंत्री आके बोल रहा है कि काम नहीं होने देंगे तो ये सारी चीजों की शिकायतें तो की जाती हैं। लेकिन ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव होता है नगरीय निकाय के उपचुनावों में। जब अगर सरकार बनी बनाई होती है तो ऐसे में परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। फिर भी हमारे प्रत्याशी अब्बास भाई, मुझे ये लगता है जितना थोड़ा बहुत अनुभव है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो विपक्षी दल अगर सरकार को घेरने में नाकामयाब है तो ये विपक्ष की कमजोरी है। तो मैं इस बारे में आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। दुर्गेश जी, अब्बास भाई ये कह रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बीजेपी के नेता लोगों को डरा रहे हैं कि आपका काम नहीं होने देंगे, इसलिए चुनाव में इतनी सीटें आपको मिल गई। आशीष जी, अब्बास जी कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं जी। सिर्फ मुंह का जमा खर्च करना है, जनता के बीच रहोगे नहीं, जनता के बीच जाओगे नहीं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहोगे नहीं, और उसके बाद भी अगर आप उम्मीद करते हो कि आपकी जीत होगी और भाजपा डराने धमकाने का काम कर रही है तो आप तो कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो। जनता के अगर आप दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहते हो तो जनता लाड़, प्यार, दुलार इतने सब देती है। यही आम चुनाव में भी इन्होंने देखा, प्रचंड बहुमत से हम जीते और कांग्रेस कहीं दिखी नहीं। ये सिर्फ आरोप आलोचनाओं के रथ पर सवार होकर चुनाव लड़ने गए थे जिसको जनता ने सिरे से नाकार दिया और जनता अच्छा नहीं मानती है। जनता के साथ तो खड़े रहो, जनता के काम तो करो आप। अब्बास जी से जवाब ले लेते हैं, आपने जो बातें की उस पर एक जवाब अब्बास जी से। अब्बास जी, भोपाल में मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, वो प्रचार प्रसार में जाते हैं और मंच से कहते हैं कि अगर काम कराना है तो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दो। हाँ। ऐसी परिस्थिति के अंदर जनता मजबूर हो रही है। हाँ। तो ये आज बड़ा चिंता का विषय है कि इस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल अब्बास भाई, चिंता का विषय आप जैसा कह रहे हैं तो यहाँ तो जिम्मेदारी विपक्षी पार्टी की बनती है कि वो ऐसा होने से रोके, और मुझे लगता है कि आपसे हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसे रोकना चाहिए, और अगर आप इसे नहीं रोक पा रहे हैं तो नाकामयाबी आपकी भी है। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर बात करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों को रुक करेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश में इन दिनों सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत पीले चावल बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर यात्राएं निकाली जा रही हैं। यात्रा के दौरान विवाद और पथराव के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें ताजा मामला शाजापुर का है, और जहां पर अक्षत यात्रा पर पथराव का मामला सामने आया, और उधर कुछ दिन पहले इंदौर में भी प्रभात फेरी पर इसी तरह का विवाद हुआ था। तो इस विवाद में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मंदसौर में भी अक्षत यात्रा में खलल डाला गया था। मामले में कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही आरोपी की अवैध दुकान पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। शाजापुर में हुए विवाद पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई किया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात है। रिपोर्ट देखिए। शाजापुर में कीर्तन यात्रा विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाजापुर में कीर्तन यात्रा विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी ने स्थिति का जायजा लिया। वहीं संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। कोतवाली थाने में इस विवाद को लेकर 24 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उनमें से फिलहाल 8 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि राम श्याम फेरी में हिंदू संगठन से जुड़े युवा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीले अक्षत बांट रहे थे। साथ ही भजन कीर्तन करते हुए निकल रहे थे। इस दौरान सोमवारिया क्षेत्र में फेरी पर पथराव हो गया। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने स्थिति को संभाला। इसके बाद पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों ने जायजा लिया। अभी तक शाजापुर में इस प्रकरण में 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं और शेष लोगों की भी पकड़ जारी है। साथ ही साथ पूरे शहर में पेट्रोलिंग पार्टीज और फिक्स पिकेट के लगाए गए हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों का भी भ्रमण चल रहा है। शहर में पूर्ण शांति व्यवस्था है।
घटना के बाद से पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। शहर में तनाव के बाद कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। शाजापुर में हिंदुवादी संगठनों की कीर्तन यात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है, लेकिन तमाम संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यही वो इलाका है जहां पर विवाद हुआ था। इस समय आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरा इलाका में दिखाना चाहूंगा, बेहद सकरा और रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग की गई है ताकि विवाद आगे न बढ़े। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उज्जैन रेंज के आईजी, उज्जैन संभाग के कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित तमाम जो लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही मौके पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं ताकि स्थिति सामान्य रहे। शाजापुर से सुनील हंचूरिया, न्यूज़ 18 के लिए। राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में आए दिन कांग्रेस की ओर से बयानबाजी की जा रही है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला, तो उधर कमलनाथ भी राम मंदिर को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी का पट्टा नहीं है, राम सबके हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। राम मंदिर को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासत लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से एक बार फिर से सियासत गरमाई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी भी ये कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी के द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का संगठन है और उसका राजनीतिक संगठन बीजेपी है। क्या सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी है? जरा सोचिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के ये ट्वीट और इस तरीके के जो वक्तव्य जो आते हैं वो हमेशा भ्रमित करने वाले होते हैं। अब उसका श्रेय लेने की होड़ उनको लगी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो हिंदू संगठन है वो सभी वर्षों से उनकी संघर्ष रहा है ये, और इस संघर्ष का परिणाम है कि आज हम अपने देश में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। उधर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का भी बड़ा बयान सामने आया। शहर में राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थाओं से आग्रह किया गया था। सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री अब भी लगे हुए हैं, उनको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में किसी ने असहयोग किया तो उसे जनता जवाब देना जानती है। सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। महापौर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर का मॉडल लगाने के लिए सख्ती नहीं करनी चाहिए, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। कि महापौर जी तय नहीं करेंगे कि किस दुकान, किस मॉल में कौन से इष्ट देव बैठे, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप ईसा मसीह या क्रिसमस का कंपैरिजन राम जी से क्यों करें? दोनों बराबर हैं। हर जो भगवान है, जो इष्ट देव है, सब बराबर है। इस तरह की संकीर्ण मानसिकता कि आप क्रिसमस पे लगाते हो, अभी तक लगे हुए हो, ये नहीं लगाओ, क्या दर्शाना चाहते हो? आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हो, शहर के प्रथम नागरिक हो, तो कम से कम अपनी सोच बड़ी रखें। इतने बड़े वकील रहे हैं, महापौर बनने से पहले पढ़े लिखे हैं, तो उनसे इस तरह की ओछी राजनीति की आशा नहीं थी।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी का है और इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है। देखिए, सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना कभी जाऊंगे। मध्य प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है, उधर सियासत भी तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब आप मंदिर में दर्शन करने अयोध्या जाएंगे तब तो वहां दर्शन आप करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अयोध्या से एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई। गर्भगृह के मुख्य द्वार की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, स्वर्ण जड़ित ये दरवाजा मुख्य द्वार गर्भगृह का है। रिनू, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया, नक्काशी और सोने का इस्तेमाल इसमें किया गया। बिल्कुल, और जब श्रद्धालु पहुंचेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, उस दौरान सबसे पहले आपको ये द्वार देखने को मिलेगा जो कि पूरा सोने से जड़ा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस दरवाजे को सजाया गया है और आप देखेंगे जब भी यहाँ पहुंचेंगे तो एक अलग ही आपको यहाँ पर आस्था का भाव मिलेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से भारतीय शैली में, चाहे वो दक्षिण भारत मंदिर निर्माण शैली हो, उत्तर भारत मंदिर निर्माण शैली हो, दोनों ही शैलियों का यहाँ सम्मिश्रण दिखाई दे रहा है। भगवान श्री राम के, रामलला के विराजमान होने के गर्भगृह का जो ये मुख्य द्वार है, स्वर्ण जड़ित है। मुख्य द्वार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर। तो एक तरफ राम मंदिर पर सियासी बयानबाजी जारी है, तो वहीं नरसिंहपुर हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर सामने आई है। एक मुस्लिम परिवार की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया गया और इस तरह का आयोजन एक समुदाय और भाईचारे के आपसी प्रेम को दिखाने के लिए बेहतरीन उदाहरण है। आयोजन का दो समुदाय की एकता और आपसी भाईचारे का यहां पर एक सम्मिश्रण दिखाई देता है। एक तरफ धर्म और राम मंदिर पर सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं नरसिंहपुर सांप्रदायिक सौहार्द की अलग तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ मुस्लिम परिवार की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया गया। ये तस्वीर उन लोगों के लिए नजीर है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने और नफरत फैलाने का काम करते हैं। भागवत कथा का आयोजन कराने वाले नियाज खान ने मंदिर और मस्जिद के विवाद से मुसलमानों से दूर रहने की अपील की है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद है हमें, लेकिन हमारा यहाँ कोई विवाद नहीं। और हम मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन करते हैं, अयोध्या तो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है। ये फालतू के कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, व्यर्थ का समय और पैसा बर्बाद ना करें, नहीं तो हाल यही अयोध्या जैसा होगा। कथावाचक भगवत आचार्य अभिमन्यु कृष्णा का कहना है कि इससे समाज में एक संदेश जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच आपसी सौहार्द बरकरार है। आज इन लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हिंदू और मुस्लिम हम एक हैं, और जब एक हो जाएंगे हम भाई भाई, तो आगे धर्म की रक्षा हो जाएगी। और एकजुट होकर के जब हम आगे चलेंगे तो क्यों ना सनातन की ध्वजा लहराएगी और हमारे परस्पर संबंध जुड़ेंगे, हम सभी के बीच में प्रेम होगा, क्योंकि हमारा भाईचारा एक है, एक होना चाहिए। मंदिर और मस्जिद विवाद के बीच ये तस्वीर हिंदू मुसलमान एकता को दर्शाती है, भले ही राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म ही क्यों न हो। नरसिंहपुर से आशीष जैन, न्यूज़ 18 के लिए। और मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। ठंड का रूप अब प्रचंड है। स्कूल्स के समय में बदलाव किया गया है। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और ओले गिरने से सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही ओले गिरने से फसलों को नुकसान की बात भी कही जा रही है।
मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जहां प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की चादर है, तो कहीं हल्की बारिश ने ठंड को और बढ़ाने का काम किया है। इसके बाद स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। ये आदेश सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। उधर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने से सर्दी बढ़ चुकी है। बारिश के साथ कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। राजधानी घने कोहरे के आगोश में नजर आ रही है। देर रात से ही घना कोहरा छाने लगा था। सुबह होते होते इतना तेज कोहरा छा गया कि लोगों का 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर के आसपास रह गई। कई इलाके ऐसे हैं तालाब के आसपास के जहां विजिबिलिटी और कम हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो सीजन का सबसे घना कोहरा इसे माना जा सकता है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह का घना कोहरा रहने वाला और ये कोहरा घना भी होगा और देर तक भी रहेगा। मुरैना जिले के 6 से ज्यादा गांवों में ओले गिरे हैं, जिससे फसलों को नुकसान की बात कही जा रही है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। उधर ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई। बारिश ने एक बार फिर से शहर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। फूलबाग चौराहे पर नालियां जाम होने से सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। भिंड में झमाझम बारिश हुई। किसानों का कहना है कि मावठ की बारिश से फसलों को फायदा होगा। हालांकि बारिश होने से सर्दी जरूर बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में सर्दी का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मंदसौर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं खंडवा की बात करें तो यहाँ भी घना कोहरा नजर आया, जिसके कारण विजिबिलिटी 15 मीटर रही। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लाइट के सहारे वाहन चलते नजर आए। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरा मध्य प्रदेश मौसम के अलग मिजाज देख रहा है। खंडवा भी इससे अछूता नहीं है। घना कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त हम खंडवा के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो ये क्षेत्र है कोहरे के आगोश में है। सड़कों पर भी विजिबिलिटी काफी कम है। खंडवा की अगर आज की विजिबिलिटी की बात करें तो जो विजिबिलिटी थी वो 15 से 20 मीटर रह गई। बारिश और ओले गिरने से प्रदेश में सर्दी बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आती है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।